Hello students, welcome to all in Study with Sudhir. That's the second part of map pointing of India. तो ये मैप पॉइंटिंग का सेकंड पार्ट है। ठीक है। तो इस मैप में हम बात करने वाले हैं माउंटेन्स की, कोस्टल प्लेन्स की एंड द पासेस। ठीक है। तो ये सारी चीजें हम बात करने वाले हैं और किन किन बातों का ध्यान रखना है वो चीजें भी हम डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए और केवल न सिर्फ ध्यान से देखिए, बिल्कुल ब्लैंक मैप लेके आप भी साथ के साथ क्या करो, प्रैक्टिस करो। केवल देखने से कुछ नहीं होता। तो का ब्लैंक मैप एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया जाएगा, वहां से आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट लेके इसको क्या कर सकते हैं, आराम से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो फर्स्ट, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज, चलो, फर्स्ट इज हिमालय। तो सबसे जरूरी है भाई हिमालय की मार्किंग। किस बात का ध्यान रखना है पहली चीज, तो हिमालय कोई पॉइंट नहीं है कि आपने पॉइंट लगा दिया और लिख दिया हिमालय। हिमालय इज अ प्रॉपर रेंज, एक रेंज है, एक एरिया है जो कि जम्मू कश्मीर से स्टार्ट होता है, बिल्कुल अरुणाचल प्रदेश तक जाता है और नीचे भी जाता है, क्योंकि आपको यहीं तक बनाना है। तो ये पूरा एक रेंज है। सो वी हैव टू मार्क विथ थ्री पैरेलल लाइंस। ठीक है। समटाइम्स टीचर टोल्ड इन स्कूल की सिंगल पैरेलल लाइन से भी आप दिखा सकते हो, बिल्कुल दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट इन ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, तो एग्जामिनेशन का जो रूल है उसके हिसाब से हमें मार्क करनी है तीन पैरेलल लाइन। अमूमन ऐसा होता नहीं है कि टीचर काटते, लेकिन समटाइम्स तो 100 में एक आध टीचर ऐसे मिल जाते हैं जो बिल्कुल रूल को फॉलो करके चलते हैं, तो वो यहाँ पे नंबर काट सकते हैं। यहाँ पे आप तीन लाइंस में आप हिमालय को शो करोगे, जैसा कि मैंने मैप पे यहाँ पे दिखा रखा है। और सिंपल यू हैव टू राइट विथ ब्लैक पेन और पेंसिल, जो कि स्टार्टिंग में ही मैंने बताया। यहाँ पे आप सीधा सीधा लिख दोगे हिमालय रेंज। हिमालय के ऊपर एक हाफ रेंज जाती है जो कि हिमालय का पार्ट नहीं है। सो काराकोरम रेंज इज नॉट अ पार्ट ऑफ हिमालय, हिमालय के पार्ट नहीं है। काराकोरम रेंज इज सेपरेट, हिमालय इज सेपरेट। एंड द माउंट केटू इज सिचुएटेड ऑन काराकोरम रेंज, तो ये वो हिमालय का पार्ट नहीं है। सपोज इन एग्जामिनेशन इट विल कम, मार्क द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय इन इंडिया। तो हिमालय का हाईएस्ट पीक कौन है इंडिया में, तो वो होगा आपका कंचनजंगा। ठीक है। अगर ऐसा भी आ जाता है, मार्क द हाईएस्ट पीक इन इंडिया, अगर हिमालय नहीं बोला, केवल हाईएस्ट पीक की बात हो रही है, तो हाईएस्ट पीक तब तो कौन सा हो जाएगा भाई, केटू हो जाएगा। सेकंड नंबर पे केटू है। लेकिन केटू चूंकि पीओके वाले एरिया में है, इस वजह से मैक्सिमम बुक जो केटू कंसीडर नहीं करते हैं हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया के लिए। सो इफ इट इज इन एग्जामिनेशन इट विल कम, मार्क द हाईएस्ट पीक इन इंडिया, सो यू हैव टू गो विथ कंचनजंगा। तो कंचनजंगा ही सही माना जाता है अनटिल एंड अनलेस, जब तक लिखा ना हो कि मार्क के, तो केटू लिखा होगा तब तो केटू मार्क करना ही है। और के अगर पिक का नाम नहीं लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है मार्क द हाईएस्ट पिक इन इंडिया, तो आप किसके साथ जाएंगे, कंचनजंगा के साथ जाएंगे। पिक को मार्क करने के लिए ब्लैक ट्रायंगल, ठीक है, ब्लैक छोटा सा ट्रायंगल जो कि यहाँ पे मैंने, आप देख पा रहे हो यहाँ बना रखा है माउंट केटू, और यहाँ पे आप बना रखा है माउंट कंचनजंगा सिक्किम वाले एरिया में। ये प्रॉपर सिंबल के साथ आप मार्क करेंगे। क्लियर। दूसरी चीज, अब आ जाते हैं प्लेन। ठीक है। प्लेन, उससे पहले थोड़ी सी बात कर रहे थे घाट्स की, तो इस मैप में मैंने घाट भी मार्क कर रखा है। तो घाट इज ऑल्सो माउंटेन रेंज, तो साउथ इंडिया की माउंटेन रेंज है भाई घाट। अब यहाँ पे दो घाट्स हैं, ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे मैंने मार्क कर रखा है वेस्टर्न घाट, और यहाँ पे देख रहे हो ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट में आप देख रहे हो यहाँ से ब्रेक, लाइन ब्रेक करके मार्क की हुई है। तो ब्रेकिंग जो है वो रिवर को रास्ता देने के लिए, यहाँ पे आप देख रहे हो रिवर आ रही है, ये वे है, वे टू पासेस। और यहाँ से वेस्टर्न घाट थोड़ा सा मुड़ गया है, तो ये जो पहला वाला जो कर्व है छोटा सा, वो है नीलगिरी।
और जो दूसरा वाला कर्व है थोड़ा बड़ा, वो है आपका अन्नामलाई। ठीक है, कौन सा है? अन्नामलाई। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, दैट इज अन्नामलाई। ठीक। तो होप आपको ये चीज समझ में आ गई कैसे अभी मार्क करना है ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न। तो नीलगिरी और अन्नामलाई भी आपके सिलेबस में है, तो ये भी आ सकता है, मार्क द नीलगिरी। तो ये जो रिवर कावेरी है, इसके नीचे जो ये डार्क कर्व है, उसके नीचे छोटा सा बनाएंगे, दैट इज नीलगिरी हिल्स। और ये जो थोड़ा सा बड़ा वाला कर्व है, इसके साथ साथ यहाँ पे घुमा देंगे, दैट इज अन्नामलाई हिल्स। ठीक है। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द प्लेन्स। तो प्लेन्स के बारे में बात करते हैं। तो प्लेन्स जो है वो भाई गंगेटिक प्लेन आपके सिलेबस में है और कोस्टल प्लेन आपके सिलेबस में है। कोस्टल प्लेन कंटेन 4 पार्ट्स। ठीक है। तो गंगेटिक प्लेन का जो एरिया है वो आप यहाँ पे सिंपल आप एक रिवर के आसपास का एरिया लेते हुए आप उसको मार्क कर देंगे और ये हो जाएगा गंगेटिक। गंगेटिक प्लेन और भी है, बहुत ज्यादा है, पूरा ये पाकिस्तान और ये पूरा एरिया लेते हुए, असम वसम का एरिया लेते हुए गंगेटिक प्लेन कहलाता है। लेकिन आपको एग्जाम में इतना मार्क करने की जरूरत नहीं है, आपने बस इतना सा भी मार्क कर दिया जो मैंने मार्क कर रखा है, तो भी आपका सही होगा, बिल्कुल सही होगा, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। सो वी हैव टू मार्क लेस एज मच रिक्वायर्ड। तो जितनी जरूरत है उससे थोड़ा सा कम मार्क करेंगे तो वो ज्यादा ऑथेंटिकेटेड है, इवन ज्यादा मार्क करने से। तो ये आपका हो गया गंगेटिक प्लेन। ठीक है। फिर हम बात कर रहे थे कोस्टल प्लेन की। तो घाट और कोस्ट के बीच का जो एरिया, दैट इज प्लेन। तो इन द ईस्ट, दैट इज ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ये ग्रीन वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है वो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का पार्ट है। और इधर वेस्ट साइड में वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कंटेन 2 पार्ट्स। तो हाफ ऑफ द अपर पार्ट इज नॉर्दर्न सरकार, जैसा कि आप मैप पे देख पा रहे हो। द हाफ ऑफ द लोअर पार्ट इज कोरोमंडल कोस्ट, जो कि आप देख पा रहे हो। तो अगर एग्जाम में आता है मार्क नॉर्दर्न सरकार, तो यू हैव टू मार्क हाफ। मार्क कोरोमंडल, सो यू हैव टू मार्क हाफ। ठीक है। पूरा मार्क कर दोगे तो इस तरह से आपको मार्क करके अलग अलग दिखाना पड़ेगा। अगर आपने पूरा ये ग्रीन कलर कर दिया तो आप ऐसे एक एरो बना के यहाँ बनाओगे तो भी आपका गलत नहीं होगा। इन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इट इज डिवाइड इनटू 3 पार्ट। ठीक है। तो लास्ट ईयर तक 2 ही पार्ट में था सिलेबस में, इस साल कनारा भी ऐड हो गया। तो कोंकण, तो ऊपर का जो हाफ, जो 1 पार्ट है, दैट इज कोंकण। द सेकेंड पार्ट इज कनारा एंड द थर्ड पार्ट इज मालाबार। तो इन बातों का आप ध्यान रखोगे, जिस तरह से मैप पे मैंने कलरफुल कर रखा है वैसे ही आप एग्जाम में भी करेंगे। ठीक है। बात कर लेते हैं पासेस की। तो पासेस को दिखाने के लिए 2 उल्टे ब्रैकेट बनाएंगे विद रेड कलर। यह है पास का सिंबल। 2 पास आपके सिलेबस में है, काराकोरम पास। यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो कर्व है यहाँ से, ये काराकोरम पास। और यहाँ पे बिल्कुल कंचनजंगा के बगल में ने दो आपके उनके ब्रैकेट बना रखे रेड कलर से, दैट इज नाथुला पास। तो होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, जो जो चीज मैं ध्यान दिलाने वाली बात कर रहा हूँ। और ये सारे मैप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाल दिया जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। ब्लैंक मैप भी रहेगा, आप वहां से आराम से ब्लैंक मैप पे प्रैक्टिस कर सकते हैं एज मच रिक्वायर्ड। तो जितनी आपको जरूरत है बार बार आप प्रैक्टिस कर सकते हो। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द सिटीज। ठीक है। तो सिटीज की बात कर लेते हैं हम। सिटीज कौन कौन सी हैं? सिटीज के अलावा सॉइल डिस्ट्रीब्यूशन, सॉइल के अलावा डायरेक्शन ऑफ विंड नॉर्थ ईस्ट। तो डायरेक्शन ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो इस वाले मैप में आपको दिख रहा होगा सिटीज। तो जितनी भी सिटीज हैं आपके एज पर द सिलेबस, एंड दिस इज द लेटेस्ट वन 2024-25। 24-25 के हिसाब से जितनी भी चीजें मैप पॉइंटिंग में, वो सारी चीजें इसमें करा रहे हैं। जो पुरानी वीडियोस हैं उसमें कुछ चीजें मिसिंग हैं, जो कि इसमें सारी चीजें क्या हो जाएंगी, कवर अप हो जाएंगी। सो सिटीज की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कौन कौन सी सिटीज हैं आपके इसमें। ठीक है। तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, कोच्चि, श्रीनगर, चंडीगढ़। श्रीनगर 2 बार हो गया। विशाखापट्टनम, इलाहाबाद। तो टोटल 11 सिटीज हैं आप। ठीक है। तो एज पर योर सिलेबस टोटल 11 सिटीज। अब किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, कैसे हम डिनोट करेंगे, तो आप देख पा रहे हो रेड डॉट से आपको सिटीज दिखानी है, डॉट से। ठीक है। श्रीनगर, कुछ चीजों का आप ध्यान रखते हुए सिटीज को कभी गलत नहीं करेंगे। फर्स्ट,
फर्स्ट थिंग वी हैव टू रिकॉग्नाइज द मार्किंग दैट इज झेलम रिवर। तो झेलम रिवर के ठीक नीचे यहाँ पे जो कर्व है उसके ठीक नीचे यहाँ पे वुलर लेक भी आपने मार्क करा था। और किनारे पे कौन सा शहर है भाई? श्रीनगर। ऐसे आप आराम से इसको मार्क कर सकते हो, श्रीनगर। फिर हम बात करते हैं दिल्ली की। तो यहाँ पे दो कर्व दिखाई दे रहे होंगे आपको। एक तो इंडिया में ये जो आपका यहाँ से ये आया नीचे, ठीक है। और यहाँ से जो नीचे कर्व दिखाएगा, दो कर्व हैं आपके, एक ये वाला कर्व और एक ये वाला नीचे वाला। तो नीचे वाले कर्व के ठीक बीचों बीच अगर ये लाइन है, उसके बीचों बीच यहाँ पे आप जो यमुना रिवर के किनारे वाला पार्ट, ठीक है, यहाँ पे ये है आपकी दिल्ली। ठीक है, बिल्कुल। अगर गले में लॉकेट पहना दिया हो तो यहाँ पे जहाँ लॉकेट आएगा, और इस बात इसका दिल्ली मार्क करते समय ध्यान देना है। तो वी हैव टू मार्क नियर बाय द यमुना रिवर। अगर यमुना रिवर से दूर मार्क कर दोगे तो ये हो जाएगा गलत, बिकॉज दिल्ली सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ यमुना रिवर। ये ध्यान देना है आपको, ठीक है। दिल्ली के ठीक ऊपर ये जो वाला कर्व है, जो नीचे वाला है, इसके जो बीचों बीच सेंटर में कौन सा शहर है भाई? चंडीगढ़। ठीक है। इसके अलावा प्रयागराज। तो प्रयागराज यहाँ पे आप देख पा रहे हो गंगा और यमुना रिवर जहाँ पे आके मिल रही है। ये कौन सा प्लेस हो गया भाई आपका? ये प्रयागराज। ठीक है। फिर कलकत्ता की बात करें तो ये देखो यहाँ पे जो ये नीचे से कर्व जा रहा है, तो उसके ठीक ऊपर रिवर दामोदर के थोड़ा सा और ऊपर यहाँ पे आप मार्क कर दोगे कोलकाता। ठीक है। तो कोलकाता में ध्यान रखना है कि आप बांग्लादेश वाले एरिया में मार्क नहीं कर देंगे। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, तो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जो एक कर्व लाइन है इसको आप डार्क कर लोगे पेन से, तो आपको एकदम नीट एंड क्लीन लाइन समझ में आएगी। और उसके अपने इंडियन टेरिटरी में कोलकाता को करना है, ना कि बांग्लादेश में। कभी कभी कंफ्यूजन में हम बांग्लादेश में भी मार्क कर देते हैं। फिर नीचे हम आ जाए साउथ में। सबसे पहले जो शहर है वो दैट इज मुंबई। तो मुंबई कौन सा सिटी है? कोस्टल सिटी है। तो मुंबई बिल्कुल किनारे टच करते हुए यहाँ पे आप बनाएंगे मुंबई। मुंबई हाई इज डिफरेंट, मुंबई इज डिफरेंट। मुंबई हाई इज फेमस फॉर ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन, तेल के लिए फेमस है। एंड मुंबई हाई जो है वो समुंदर के बीचों बीच है। तो यहाँ से किनारे से टच नहीं करेंगे, थोड़ी सी डिस्टेंस रहेगी, बिल्कुल हल्का सा डिस्टेंस, लेस देन 1 सेंटीमीटर, और एक पेंसिल के बराबर यहाँ डिस्टेंस आप बना दें। फिर हम इस साइड में आए, लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पे नीचे से थोड़ा सा ऊपर ये जो टेल है इसके 1 सेंटीमीटर नियर अबाउट ऊपर, मैप के हिसाब से 1.2 और 3, यहाँ पे किनारे में आपका रहेगा कोची। ठीक है। कौन सा सिटी भाई? कोची। फिर यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये जो हल्का सा बाहर की तरफ निकला हुआ है कर्व, ये आपका चेन्नई। और चेन्नई और इस वाले एरिया के बीच, चेन्नई के बिल्कुल सीध में बीचों बीच जो आपका कौन सा सिटी रहेगा? बेंगलुरु। ठीक है। बेंगलुरु के ठीक ऊपर नियर अबाउट 1.5 सेंटीमीटर, थोड़ा सा स्लाइड 20 डिग्री तक, यहाँ से बिल्कुल सीधा ऊपर, यहाँ से थोड़ा सा स्लाइड, दैट इज हैदराबाद। हैदराबाद के बिल्कुल यहाँ पे 20 डिग्री का एंगल बनाते हुए कोस्टल रीजन है, और यहाँ से जो कर्व आ रहा है ऊपर, तो इन थोड़ा थोड़ा चीजों का ध्यान रखें, कौन सी सिटी कहाँ पे है। यह विशाखापट्टनम। ठीक है। तो ये आपके सिलेबस हो गए सिटीज के। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द सॉइल डिस्ट्रीब्यूशन। सॉइल में कैसे हम मार्क करेंगे? तो सॉइल में किन बातों का ध्यान रखना भाई? अगेन मैं बता रहा हूँ कि सॉइल जैसे कि बुक में भी मार्क रहता है कि भाई सॉइल एलुवियल सॉइल है, यहाँ भी आप दिखा रहे हो, थोड़ा सा एरिया में भी है, थोड़ा सा इधर भी है। तो उतना सब ध्यान नहीं देना आपको, और ना ही उतना मार्क करने की जरूरत है। जो मेन एरिया है उसको आपने हल्का सा मार्क कर रखा है। ठीक है। यानी एज लेस देन रिक्वायरमेंट, यानी जितना है उससे थोड़ा सा कम ही मार्क करिए, वो बिल्कुल सही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने इसमें मोटा मोटी मार्क कर रखा, आप यहाँ पे देख लो। यहाँ पे ये एरिया हमने मार्क करा है। और सॉइल का जो आपका मार्किंग है वो पेंसिल से आप कर सकते हो, या किसी भी कलर से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अमूमन पेंसिल से ही आदमी करता है। पेंसिल से अलग थोड़ा सा डिजाइन बना के आप उसको हल्का सा मार्क कर सकते हैं। जैसे ऊपर ये एल्यूवियल सॉइल का एरिया है, फिर हमने नीचे दिखाया ये आपका ब्लैक सॉइल, फिर ये हमने दिखाया रेड सॉइल। रेड सॉइल के साथ साथ ये आपको रेड कलर से जो दिखाई दे रहा है दैट इज लेटराइट सॉइल। ये चार तरह के सॉइल मिलते हैं, और बिल्कुल इतना आप मार्क कर दोगे तो बिल्कुल सही होने वाला है, कहीं से कोई गलत नहीं होने वाला। ठीक है।
चलो, तो लास्ट हम बात कर लेते हैं, लास्ट मैप, फिर आपका हो जाएगा मैप पर कंप्लीट। अब यहाँ पे देख पा रहे हो वेस्टर्न डिस्टरबेंस मार्क कर रखा है मैंने। ठीक है, तो वेस्टर्न डिस्टरबेंस अगेन मैं पिछले मैप में बता दिया था, फिर से एक बार देख लो यहाँ पे वेस्टर्न डिस्टरबेंस का क्या सीन है। तो वेस्टर्न डिस्टरबेंस आपको मार्क कैसे करना है भाई, तो यहाँ पे आप एरो बना देंगे फ्रॉम मेडिटेरियन सी, तो मेडिटेरियन सी से इस तरफ आपने लिख दिया यहाँ पे वेस्टर्न डिस्टरबेंस। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं थ्री हिल्स गारो खासी जयंतिया, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ब्रह्मपुत्र रिवर आ रही है, ब्रह्मपुत्र के रिवर के ठीक नीचे ये वाले असम वाले पार्ट में यहाँ पे तीन आप कर्व बनाएंगे। सर तो सीक्वेंस याद रखेंगे, फर्स्ट इज गारो, खासी, एंड द लास्ट इज जयंतिया। तो गारो खासी जयंतिया, दीज आर द थ्री हिल्स। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है गारो खासी जयंतिया, थ्री लैंग्वेज भी है, थ्री हिल्स भी है, और थ्री शेड्यूल्ड ट्राइब्स पीपल्स भी है। ठीक है, तो इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है गारो खासी जयंतिया। फिर हम बात कर लेते हैं झरिया और सिंह भूमि की। तो मिनरल्स में दो आपके मैप पॉइंटिंग है, झरिया, झरिया इज फॉर कोल, ठीक है, एंड सिंह भूम, सिंह भूम इज फॉर, सिंह भूम इज फॉर आयरन। दोनों ये झारखंड में है। इसमें किस बात का ध्यान रखना है ये चीज देखो, तो ध्यान जो रखना है वो रखना है टॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर और नीचे का ध्यान रखना है। तो सपोज झरिया आगे आपका मैप में मार्क करने के लिए, तो आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बिना पूछे ही मार्क कर देनी, क्योंकि झरिया जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है, और सिंह भूम है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे है। तो इस तरह से आपकी मैप मार्किंग गलत नहीं है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो। और ये वाला एरिया आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू, ठीक है। फिर से अगेन मैं बता रहा हूँ कि जितना एरिया उससे थोड़ा कम ही दिखाइए, और ये वाला एरिया आपका डेक्कन प्लेट्यू रीजन। मुंबई हाई अगेन दैट्स अ मिनरल, तो तीन है मिनरल्स में आपके ऑयल, और यहाँ पे एक आपका डिगबोई भी है असम में, तो असम के बिल्कुल यहाँ पे कॉर्नर में आपका डिगबोई, ठीक है, डिगबोई इज फॉर ऑयल। अरावली रेंज के लिए आप यहाँ से राजस्थान में बिल्कुल ऐसे हल्का सा कर्व बनाते हुए ब्राउन कलर से यहाँ पे आप ले जाएंगे। ठीक है, ये आपका अरावली रेंज। विंध्याचल रेंज और सतपुरा रेंज, सतपुरा रेंज लाइज बिटवीन रिवर नर्मदा एंड रिवर तापी, रिवर और नर्मदा और तापी के बीच में यहाँ पे आप सतपुरा रेंज। उसके ऊपर यहाँ से आप थोड़ा सा स्लाइटली यहाँ से दूरी करते हुए यहाँ पर आएंगे विंध्याचल। तो दिस इज ऑल अबाउट द सिलेबस ऑफ मैप पॉइंटिंग। होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम जस्ट मैसेज टू मी, यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हो, और सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो मैप पॉइंटिंग में होप आपको अब दिक्कत नहीं होने वाली है। ब्लैंक मैप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए। जितने भी मैप मार्किंग करा रहे थे उसको अगेन एंड अगेन 2 टाइम्स 3 टाइम्स प्रैक्टिस करिए, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आसानी से आएगा, और तरीका आप इसी तरह से। तो होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। थैंक यू।